everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I will explain how you can prepare with your college and your assignments for the UPSC examination in just your graduation 3 years. So let's start. We will start with the UPSC syllabus. So in the UPSC there are 3 stages: the prelims, mains and the last interview. In prelims, it is an objective type paper and there are 2 papers, each of 300 marks, and you have to qualify. It was like elimination examination. Then there is a mains examination. In that there are 9 papers, and in that you have to write answers in like essays or paragraphs, and it is full of 1750 marks. Then comes the interview. It is personality test, 275 marks. Detail explanation we can explain in like prelims. They are paper 2, paper 1 and paper 2. Paper 1 is based on GS and paper 2 is based on CSAT. CSAT means English, reasoning and small class mathematical questions. GS base is of 200 marks, 2 hours paper, and there are 100 questions. In that there are negative marking -1/3. If you do a wrong answer, then your marks will be done negative by 1/3, मीन्स आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे. एंड सी सेट वाला पेपर होता है 200 मार्क्स का, 2 आवर्स का, एंड उसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं. 33% क्वालिफाई होता है, मतलब उसमें से आपको आधे या फिर 33% मार्क्स लाने होते हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए. जब आपका ये स्टेज क्लियर हो जाता है देन उसके बाद आता है हमारा मेंस. अब हम देख सकते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि जीएस बेस्ड के ऊपर होते हैं. तो उसमें आ जाते हैं करंट इवेंट्स जो भी हो रहे हैं आजकल, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्ट्री इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, general issues on environment, ecology, biodiversity and climate changes. Now in paper number 2 of the prelims there are comprehensions, means paragraphs are given and you have to find out the answers. Then skills and problem solving, then general mental ability numeracies, means standard 10th के क्वेश्चंस हो सकते हैं मैथ्स के, वो पूछे जाते हैं. डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स आपको ग्राफ दिए होंगे वो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं. देन कम्स द मेंस एग्जामिनेशन. व्हेन the one person qualify the prelims, then it comes to mains. There are 2 papers of qualifying. Paper on Indian language is of 300 marks and of 3 hours. Then comes the English paper. It is compulsory. It is of 300 marks and of 3 hours. Then the essay paper, it is the third one and it is of 250 marks. इसमें आपको 4 ऐसे या फिर 5 ऐसे दिए होते हैं, उसमें से आपको 1-2 ऐसे अटेंड करने होते हैं और वो 250 मार्क्स के होते हैं. GS1 250 मार्क्स का एंड GS2 250 मार्क्स का. लाइक दैट GS3 भी 250 मार्क्स का होता है और GS4 भी 250 मार्क्स का होता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत सारे दिए होते हैं, वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए होते हैं. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आप जो भी आपको कैटेगरी के साथ सूट होता हो वो आप चूज़ कर सकते हैं. एंड उसका दोनों पेपर, एक होता है 250 मार्क्स का एंड सेकेंड भी 250 मार्क्स का होता है. जब इन सारे सब्जेक्ट्स के टोटल किया जाता है तो वो 1750 हो जाता है. एंड देन इंटरव्यू के जब 275 मार्क्स इसके अंदर मिल जाते हैं तो हमारा 2025 मार्क्स का पूरा होता है. एंड इसमें से क्वालिफाइंग आजकल चल रहा है सिर्फ 1000 मार्क्स या फिर 980 990 इतने, तो इतने मार्क्स आ जाते हैं तो हम पूरा यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं. अब बात आती है कि कौन कौन सी बुक्स को हम रिफ़र कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर करने के लिए. तो चलिए आइए देखते हैं. Modern India, you can refer to brief for medieval India, class 11th history textbook, and for the history of ancient India it is class 11th book. Then Indian Art and Culture 5th edition of नितिन सिंघानिया. अगर आपको नया एडिशन लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं.
देन आ जाती है हमारी जियोग्राफी। देन उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। एंड पॉलिटी के लिए हम ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, जो कि परफेक्ट बुक होती है। इसमें शॉर्ट्स नोट दिए होते हैं जिनको आप पढ़ने पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि पॉलिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कब बना था, ऐसी सारी चीज़ें। तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स के लिए आप इंडियन बजट को देख सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द अदर बुक्स, आप previous year's question for the other books, and you can understand the exam pattern by them also. You can download the papers of UPSC's previous year's questions from the official website of UPSC. So thank you, subscribe, like, share. Bye bye.